एवरीवन, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका अपने चैनल हिस्ट्री वर्ल्ड में। राजस्थान में 1857 की क्रांति हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी पहली क्लास हमारी कल हो चुकी है। अब आगे बढ़ने से पहले हम एक बार कल की जो क्लास हुई थी उसको एक बार देख लेते हैं। जैसे अपन सीरियल देखते हैं ना, सीरियल में कई बार दिखाते हैं रिकैप। तो रिकैप मतलब पिछले एपिसोड में क्या हुआ था उसकी एक झलक आपको वो दिखा देते हैं। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर ये देखते हैं कि कल की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था। तो कल की क्लास में पहले तो हमने डिस्कस किया था यहाँ पर 6 छावनियां। 1857 की क्रांति के समय जो 6 छावनियां यहाँ पर मौजूद थी। सबसे पहले खेरवाड़ा, और खेरवाड़ा के बाद में देखा हमने एरनपुरा के बाद में हमने देखी थी नीमच, देवली, नसीराबाद और ब्यावर। ठीक है, 6 छावनियां जब यहाँ पर राजस्थान में मौजूद थी 1857 की क्रांति के समय। इसके साथ साथ हमने यहाँ पर जो देखे थे वो पॉलिटिकल एजेंट भी देखे थे। जयपुर में पॉलिटिकल एजेंट था ईडन और जयपुर के महाराजा थे राम सिंह। कोटा में पॉलिटिकल एजेंट था कर्नल बर्टन और वहां पर महाराव थे महाराव राम सिंह द्वितीय। उसके बाद मेवाड़ में आए तो मेवाड़ में पॉलिटिकल एजेंट था मेजर शावर्स और वहां पर जो महाराणा थे वो थे महाराणा स्वरूप सिंह। और ऊपर जाते हैं मारवाड़ में, तो मारवाड़ जोधपुर में हमने देखा था मारवाड़ में जो पॉलिटिकल एजेंट था वो कौन था, तो पॉलिटिकल एजेंट था मैकमेसन और वहां पर जो महाराजा थे वो थे महाराजा तख्त सिंह। ठीक, तो इस तरीके से हमने राजस्थान की स्थिति देखी थी। और ये भी जाना था कि 1832 में एक देसी राज्यों का दरबार आयोजित करके लॉर्ड बेंटिंक ने, जो कि उस समय भारत का गवर्नर जनरल था, उसने यहाँ पर अजमेर में राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना करी। और यहाँ पर राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना करके एक एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल का पद सृजित किया। और सबसे पहले एजीजी बना था वो था मिस्टर लॉकेट। 1857 की क्रांति के समय जो एजीजी था वो था पैट्रिक लॉरेंस, लेकिन सबसे पहला एजीजी कौन था, मिस्टर लॉकेट पहला एजीजी बना था। ठीक है, तो अजमेर में इन्होंने अपना ऑफिस खोला। ठीक है, राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना करी, अजमेर में इन्होंने अपना ऑफिस खोला। तो यहाँ अजमेर ही इनका राजस्थान में मुख्यालय था। ठीक है, अजमेर ही मुख्यालय था। हालांकि इन्होंने अपना ऑफिस ट्रांसफर करा था 1845 में आबू में, क्योंकि इनको गर्मी बहुत लगती थी, इसलिए इन्होंने सिरोही में माउंट आबू में अपना ऑफिस स्थानांतरित कर लिया था। ठीक है, तो ये जो अजमेर था, अजमेर में ही इन अंग्रेजों का सरकारी खजाना रखा हुआ था। ठीक है, सरकारी खजाना रखा हुआ था, गोला बारूद रखा हुआ था। ठीक, ये सारी चीजें यहाँ पर सरकारी खजाना था, गोला बारूद यहाँ पर रखा हुआ था। अब देखो, अजमेर की सुरक्षा के लिए ही कुछ समय पहले मेरठ से एक सैनिक टुकड़ी बुलाई गई थी, वो थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, अजमेर की सुरक्षा के लिए यहाँ पर सबसे पहले सैनिक टुकड़ी बुलाई गई। यहाँ पर कुछ महीना पहले 1857 की क्रांति शुरू होने से कुछ महीना पहले ही सैनिक टुकड़ी बुलाई गई मेरठ से, वो थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, अब जैसे कि हमने देखा था जो भारत में क्रांति पड़ी थी 1857 की, तो उस समय हमने देखा था कि मेरठ में ही सबसे पहले क्रांति की शुरुआत हुई थी। और वो कब हुई थी, 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत हुई थी। हालांकि क्रांति का बिल्कुल तो बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को ही बजा दिया था, जबकि बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को कारतूस जो है चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया था। और वहां पर ह्यूसन और कैप्टन बाग को गोली मारकर हत्या कर दी थी। और उसी वजह से मंगल पांडे को 8 अप्रैल
1857 को फांसी की सजा भी दे दी गई थी। तो क्रांति की शुरुआत तो वहीं से हो गई थी, लेकिन प्रॉपर क्रांति कहाँ शुरू हुई? 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में ये क्रांति शुरू हुई और यहाँ के सैनिकों ने यहाँ की छावनी को, मेरठ छावनी को तहस नहस करके ये लोग दिल्ली की ओर कूच कर गए थे और 11 मई को ये दिल्ली पहुंच गए थे। 11 मई 1857 को ये सभी सैनिक दिल्ली पहुंच गए थे और 12 मई 1857 को इन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और अपने जो मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर को वापस अपना हिंदुस्तान का सम्राट घोषित कर दिया। तो ये सब घटना पहले हुई थी। इस घटना की खबर देखो, इस समय ये जो एजीजी है पैट्रिक लॉरेंस कहाँ बैठा हुआ है? देखो बात कब की है? देखो बात कब की चल रही है? मई की बात चल रही है, मतलब गर्मियों की बात है। तो एजीजी इस समय कहाँ पर मौजूद होगा? सिरोही में, माउंट आबू में, क्योंकि गर्मियों में इनका मुख्यालय कहाँ होता था? माउंट आबू में इनका मुख्यालय होता था। तो इस घटना की खबर की भाई मेरठ में क्रांति हो चुकी है, पैट्रिक लॉरेंस को इसकी खबर मिली और इसकी खबर इसको कब मिली? 19 मई 1857 को इसकी खबर पैट्रिक लॉरेंस को मिली। अब जब इसकी खबर इसको मिली तो इसको ये डर हुआ कि ये जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है, जो कि हमने कुछ महीनों पहले ही मेरठ से बुलाई है, क्योंकि सबसे पहले क्रांति कहाँ हुई है? मेरठ में हुई है और ये सैनिक भी मेरठ से आए हैं। तो इस वजह से इन सैनिकों के मन में भी विद्रोह की भावना जरूर होगी। उस एजीजी के मन में क्या आया? क्योंकि ये सैनिक कहाँ बुलाए गए थे? अजमेर में, जो इनका सरकारी खजाना था, गोला बारूद था, उसकी सुरक्षा के लिए बुलाए गए थे। तो उसको ये डर लगा एजीजी को कि इन सैनिकों के मन में भी विद्रोह की भावना होगी। तो इसने क्या करा? तुरंत के तुरंत इन सैनिकों को यहाँ से हटा दिया। अजमेर में जो इनका कार्यालय था वहां से हटा दिया और वहां से हटाकर इनको कहाँ भेज दिया? इनको नसीराबाद की छावनी में भेज दिया। ठीक है, ध्यान से सुनना पूरी बात को। इन्होंने इनको जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री है, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है, इनको, इन सैनिकों को, इस सैनिक टुकड़ी को यहाँ अपने ऑफिस से हटाकर तुरंत के तुरंत कहाँ भेज दिया? नसीराबाद छावनी में भेज दिया। तो लो भाई, यहाँ पर ये 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री आ गई। ठीक है, यहां पर पहले से ही मौजूद थी 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, और इसके साथ साथ यहां पर थे बम्बई लॉरेंस। ये सैनिक टुकड़ियों के नाम ही है, बम्बई लॉन्सर्स। ठीक है, ये सैनिक टुकड़ियों के नाम है। अब यहां से इन्होंने नसीराबाद की छावनी में ये सैनिक टुकड़ी भेज दी। नसीराबाद की छावनी में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भेज दी, जहां पर पहले से ही 2 सैनिक टुकड़ियां ऑलरेडी मौजूद हैं। 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और बम्बई लॉन्सर्स के सैनिक यहां पर ऑलरेडी मौजूद है। इसके बदले इसने क्या करा? यहां पर मेर बटालियन की 2 टुकड़ियां बुलाई। ठीक है, मेर बटालियन की 2 टुकड़ियां बुलाई गई यहाँ पर, यहाँ अपने अजमेर की सुरक्षा के लिए, अपने ऑफिस के, अपने कार्यालय की सुरक्षा के लिए मेर बटालियन की टुकड़ियां बुलाई गई। ग्वालियर से इन्होंने टुकड़ियां बुलाई। इसके साथ साथ तोपों में गोले डालकर इन्होंने तैयार कर दिए। तोपों में गोले डालकर, गोले भरकर इन्होंने तोपें तैयार कर दी। तो अब ये जो सैनिक 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जो सैनिक थे, जो कि यहाँ पर इस कार्यालय की सुरक्षा के लिए आए गए थे, जब इनको हटाकर यहाँ पर भेजा गया तो इनके मन में ये असंतोष आया, क्योंकि इनको हटाया और इनको बुलाया। तो इनके मन में ये भावना आई कि क्या अंग्रेजों को हम पर भरोसा नहीं है? क्या इन लोगों को हमारे ऊपर भरोसा नहीं है, जो इन्होंने हमें वहां से हटाकर यहाँ पर शिफ्ट कर दिया? ठीक है, ठीक है, और इसी भावना से आहत होकर, देखो पहले तो इनको यहाँ शिफ्ट कर दिया, उसके बाद दूसरी टुकड़ियां बुला ली गई, ग्वालियर से भी टुकड़ी बुला ली गई और उसके साथ साथ तोपों में
में भी गोले भरवा के इन्होंने तैयार कर दिए। तो इनके मन में आशंका उत्पन्न हुई और सबसे पहले 28 मई 1857 को, 1857 की ही बात है, 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी की 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, जिसका साथ दिया था 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने। ठीक, साथ किसने दिया? 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने साथ दिया था और इन्होंने यहाँ के जो तोपखाना था, तोपखाने पर इन्होंने अपना अधिकार जमा लिया। तोपखाने पर इन्होंने अपना अधिकार जमा लिया और वहां के जो सैनिक थे उन सभी सैनिकों को अपनी ओर शामिल कर लिया। ठीक है, 28 मई को लगभग दिन के 3 बजे इन्होंने विद्रोह की शुरुआत की और तोपखाने पर अधिकार कर लिया और वहां के सभी सैनिकों को अपनी ओर मिला लिया और इनकी सहायता करी या इनका साथ दिया था 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने। ठीक, यहां तक का क्लियर हुआ। अब देखो, उस समय यहां था मेजर पिचर्ड। मेजर पिचर्ड को जब ये सूचना मिली तो मेजर पिचर्ड ने इनको रोकने की कोशिश करी। मेजर पिचर्ड ने इनको रोकने की कोशिश करी, लेकिन ये असफल हुआ और ये असफल हुआ तो ये यहाँ से भाग गया। और जब ये भाग गया यहाँ से तो ये अपनी जान बचाकर भाग गया, लेकिन जब क्रांति शांत हो गई, सब कुछ माहौल शांत हो गया, तब ये लौटकर यहाँ वापस आया था। और मेजर पिचर्ड ने एक बात यहाँ पर कही थी कि नसीराबाद की छावनी के सैनिकों ने विद्रोह किया। विद्रोह करने के बाद ये लोग यहाँ से दिल्ली की ओर कूच कर गए। अगर ये लोग दिल्ली ना जाकर अजमेर गए होते, जहां पर अंग्रेजों का खजाना रखा था, अगर ये लोग दिल्ली ना जाकर अजमेर गए होते तो हमको आज ही भारत से अपना बिस्तर गोल करके जाना पड़ता। ये कहा था, किसने कहा था? ये पिचर्ड ने कहा था कि अगर ये सैनिक दिल्ली ना जाकर अजमेर जाते, अजमेर की ओर कूच करते तो हम सभी अंग्रेजों को आज ही अपना बिस्तर गोल करके भारत से जाना पड़ता। तो मेजर पिचर्ड ने लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन मेजर पिचर्ड जो है ये लोग असफल हो गया। ठीक है, लेकिन 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने तो इसका साथ दिया था इन सैनिकों का, लेकिन ये जो बंबई लॉन्सर्स के सैनिक थे ये अंग्रेजों के वफादार बने रहे, ये अंग्रेजों के ही साथ में रहे, अंग्रेजों के ही वफादार रहे। ठीक है, इतना याद रखना। 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने तो इन सैनिकों का, विद्रोही सैनिकों का साथ दिया, लेकिन बंबई लॉन्सर्स के सैनिक, अच्छा एक बात और, जब इन लोगों को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया था तो इन बंबई लॉन्सर्स के सैनिकों को ये आदेश दिया गया था या ये बोला गया था कि आप जो है इन 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों पर रात में गश्त लगाइए, इन पर निगरानी कीजिए। तो ये भी एक कारण था जिसकी वजह से इन लोगों के मन में एक भारी असंतोष था कि एक तो हमें वहां से यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, दूसरी हमारे ऊपर निगरानी के लिए दूसरे सैनिकों को भी रख दिया गया। ठीक है, तो ये जो बंबई लॉन्सर्स के सैनिक थे ये सारे के सारे अंग्रेजों के वफादार बने रहे। ठीक है, इसके बाद में नाम आता है मेजर स्पॉटिवुड। ये नाम पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए मैं आपको पर्टिकुलर एक एक नाम लिखवा रही हूँ। जब मेजर पिचर्ड यहाँ से भाग गया तो मेजर स्पॉटिवुड आता है और ये भी मेजर स्पॉटिवुड भी जो है इनको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ये जो है गोली लगने से मारा जाता है। तो ये तो मर गया। ठीक है, ये भी गोली लगने से मारा जाता है। इसके बाद में कर्नल न्यूबरी भी मारा जाता है। ठीक है, कर्नल न्यूबरी भी मार दिया गया, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और जब गोलीबारी चारों तरफ से चल रही है, सैनिक भी चला रहे हैं, ये क्रांतिकारी भी चला रहे हैं और इनके जो सैनिक हैं वो भी चला रहे हैं, तो उसी में मृत्यु हुई किसकी? लेफ्टिनेंट हॉक। लेफ्टिनेंट लॉक और कप्तान हार्डी। इन दोनों की भी इसमें मृत्यु हो जाती है। तो ये सारे के सारे यहाँ पर मारे गए हैं
और ये जो प्रिचर्ड है वो यहाँ से भाग गया है। ठीक है, आप याद रखना ये सारे के सारे यहाँ से मारे गए हैं और प्रिचर्ड जो है यहाँ से भाग गया। अब इन सैनिकों ने यहाँ पर विद्रोह कर दिया। ठीक है, विद्रोह करने के बाद में 28 मई को तो इन्होंने विद्रोह किया, तो खाने पर अधिकार कर लिया और 30 मई को जो है 30वीं नेटिव इन्फेंट्री, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक भी इनके साथ शामिल हो गए। अब ये लोग नसीराबाद से यहाँ की छावनी को लूट लिया, तोपखाने पर अधिकार कर लिया, छावनी को लूट कर तहस नहस करके इन्होंने कहाँ के लिए कूच किया, दिल्ली के लिए कूच किया। ठीक है, ये लोग यहाँ से दिल्ली के लिए कूच किया, यहाँ से ये लोग दिल्ली पहुंचे, दिल्ली के लिए कूच किया और ये दिल्ली पहुंचे। कब पहुंचे? 18 जून को ये दिल्ली पहुंच गए। 1857 ही चलना है आपको, 57 को तो छेड़ना ही नहीं है। ठीक है, ये सारी कहानी 57 की ही है। ठीक, यहाँ से ये लोग दिल्ली कूच किया और दिल्ली पहुंच गए। ये 18 जून को ये दिल्ली पहुंच गए। अब जब ये दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली में पहले से ही अंग्रेजों ने अपनी सैनिकों का घेरा डाला हुआ था। ठीक है, दिल्ली में अंग्रेजों ने अपनी सैनिकों का घेरा डाला हुआ था। तो ये जब सैनिक दिल्ली पहुंचे तो यहाँ पीछे से इन सैनिकों पर इन्होंने हमला किया और इन सभी सैनिकों को क्या किया, मार गिराया। ठीक है, और वापस ये क्या हुआ, ये बहादुर शाह जफर से जा मिले और बाकी के जो भी क्रांतिकारी सैनिक थे उन सभी से जा मिले और अंग्रेजों के साथ में ये लड़ने लगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। नसीराबाद छावनी में इन्होंने विद्रोह किया था। 28 जून को इन्होंने विद्रोह शुरू किया। लगभग दिन के 3 बजे इन्होंने विद्रोह किया, तोपखाने पर इन्होंने अधिकार कर लिया और वहां छावनी को पूरा तहस नहस करके दिल्ली की ओर कूच किया। 18 जून 1857 को ये लोग दिल्ली पहुंचे। ठीक है, जब ये दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली को चारों ओर से अंग्रेजी सेना ने घेर रखा था। ये लोग आए यहाँ पर, पीछे से अंग्रेजी सेना पर हमला किया और अंग्रेजी सैनिक जितने भी यहाँ पर मौजूद थे सभी को इन्होंने मार गिराया और अपने सम्राट बहादुर शाह जफर से और बाकी के सैनिकों से, क्रांतिकारियों से ये लोग जा मिले। अच्छा, जब ये नसीराबाद से दिल्ली जा रहे थे तो क्या किसी अंग्रेज ने इनका पीछा नहीं किया? देखो, अंग्रेजों ने इसका पीछा किया है। आप 2 अधिकारी याद रखना, एक तो है वाल्टर और दूसरा है हीथकोट। ठीक है, अंग्रेज 2 अधिकारी आप याद रखना, एक तो है वाल्टर और एक है हीथकोट। इन दोनों ने इन सैनिकों का पीछा किया लेकिन ये जो है वो असफल रहे। क्यों असफल रहे? क्योंकि देखो, जब ये सैनिक दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे तो मेवाड़ और मारवाड़ से होते हुए दिल्ली के लिए गए। तो ये लोग जहां जहां से निकल रहे थे, मेवाड़, मारवाड़ और वहां के जो जागीरदार है, वहां की जो आम जनता है, उन लोगों ने इन क्रांतिकारियों को, क्रांतिकारी सैनिकों को बहुत आसानी से अपने राज्य, अपने प्रदेश में प्रवेश दिया। ठीक है, वहां पर इनको किसी ने रोका टोका नहीं और यही वजह है कि ये जो वहां उनका पीछा कर रहे थे, ये पीछा कर उनको पकड़ने में असफल रहे। इस बात से भी हमें ये पता चलता है कि जनता के मन में इन अंग्रेजों के खिलाफ कितना गुस्सा था और क्रांतिकारी सैनिकों के लिए, इन क्रांतिकारी सैनिकों के लिए अंग्रेज जनता के मन में कितनी सहानुभूति थी। ठीक है, नसीराबाद की छावनी का विद्रोह देख लिया। अब हम देखते हैं, देखो 28 हो गया, 28 मई को विद्रोह कर दिया, 30 मई को भी हो गया। अब बात आती है 31 मई। 31 मई को कहां पर विद्रोह हुआ? तो ये हुआ है भरतपुर में विद्रोह। ठीक है, 31 मई को कहां पर विद्रोह हुआ है? तो 31 मई को विद्रोह हुआ है भरतपुर में। अब भरतपुर में विद्रोह क्यों हुआ? क्योंकि देखो, भरतपुर में यहां पर राजा कौन था? तो वो था राजा जसवंत सिंह। भरतपुर में राजा कौन था? राजा जसवंत सिंह था, जो कि नाबालिग था। ठीक है, नाबालिग राजा था। राजा जसवंत सिंह। ठीक है, और इसी वजह से, क्योंकि ये राजा जसवंत सिंह नाबालिग था, इसी वजह से यहाँ के शासन की देखरेख कौन करता था? यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट था। और यहाँ पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट था मॉरिसन। ठीक है, कहानी बात को ध्यान से समझना।
भरतपुर में क्यों विद्रोह हुआ था? देखो, भरतपुर में कोई सैनिक छावनी नहीं थी, लेकिन फिर भी भरतपुर में विद्रोह हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि भरतपुर का राजा कौन था? राजा जसवंत सिंह का, जो कि नाबालिग था, जिसकी उम्र कम थी। इस वजह से भरतपुर का जो शासन था किसने अपने हाथों में ले रखा था? यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन ने यहाँ पर अपना पूरा अधिकार जमा रखा था, पूरे शासन की देखरेख ये करता था, पूरे शासन को अपने हाथ में ले लिया था। इसीलिए यहाँ पर जो भरतपुर है, भरतपुर में कौन सी जाति है? गुर्जर और मेव जाति। तो गुर्जर और मेव जाति के सैनिकों ने यहाँ पर विद्रोह किया था, ठीक है, और विद्रोह कर दिया। जब इन्होंने यहाँ से विद्रोह कर दिया तो ये मॉरिसन का क्या हुआ? ये यहाँ से भाग गया, ये मॉरिसन यहाँ से भाग गया और ये भागकर कहाँ पहुंचा? तो ये भागकर पहुंचा आगरा, ठीक है। भरतपुर में देखो कोई सैनिक छावनी नहीं है भरतपुर में, लेकिन फिर भी भरतपुर में विद्रोह हुआ है। क्या हुआ है? क्योंकि भरतपुर का नाबालिग राजा था, राजा जसवंत सिंह। इस वजह से, क्योंकि ये नाबालिग था, इसकी उम्र कम थी, इस वजह से शासन कौन दे करता था? मॉरिसन करता था। मॉरिसन यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था, मॉरिसन यहाँ पर शासन संभालता था, और इसी वजह से भरतपुर में जो जाति थी, गुर्जर जाति और मेव जाति के लोगों में असंतोष था, और इस वजह से इन लोगों ने यहाँ पर विद्रोह किया। और जब यहाँ पर इन्होंने विद्रोह किया तो मॉरिसन को यहाँ से भागना पड़ा, और वो भागकर कहाँ गया? आगरा गया, ठीक है। तो अब 31 मई, अब आते हैं जून। जून में विद्रोह हुआ, और जून में कहां पर विद्रोह होता है? तो जून में होता है नीमच की छावनी में विद्रोह, ठीक है। और कब होता है? 3 जून को होता है, ठीक है। नीमच की छावनी में विद्रोह होता है जून में। कब होता है? 3 जून को होता है। देखो, मैंने आपको कल भी बताया था कि ये जो नीमच है ये राजस्थान में नहीं है, ये राजस्थान से बाहर है। ये जो नीमच है राजस्थान में नहीं है, नीमच की स्थिति राजस्थान में नहीं है, नीमच जो है राजस्थान से बाहर है। लेकिन यहाँ जो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर शावर, वो यहाँ पर नीमच की छावनी की देखरेख करता था, और इसी वजह से नीमच छावनी में भी विद्रोह फैला था, ठीक है। इसी वजह से नीमच छावनी में भी राजस्थान की क्रांति में भाग लिया था, ठीक है। आप देखो, नीमच की छावनी में एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम है कर्नल एबॉट। कर्नल एबॉट। अब देखो क्या इसने क्या किया? जब इसको नसीराबाद की छावनी की क्रांति का पता चला, जब इसको नसीराबाद के सैनिकों का पता चला कि नसीराबाद के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया है, तो कर्नल एबॉट ने क्या करा? यहाँ के सैनिकों को, यहाँ पर जो भी हिंदू और मुस्लिम, सारे छावनियों में सैनिक तो भारतीय ही थे ना, तो यहाँ के सैनिकों को कसमें दिलानी शुरू कर दी। जो हिंदू थे उनको गंगा जल हाथ में लेकर कसम दिलानी शुरू कर दी, जो मुस्लिम थे उनको कुरान हाथ में लेकर कसम दिलानी शुरू कर दी। क्या? कि आप कुछ भी हो जाए, आप अंग्रेजों के लिए वफादार बने रहोगे, आप अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति नहीं करोगे, ठीक है। जिसका विरोध किया, और किसने किया इसका विरोध? तो मोहम्मद अली बेग ने इस बात का विरोध किया। क्यों किया? कि मोहम्मद अली बेग कहाँ का था? देखो, ये अवध का निवासी था। कहाँ का निवासी था? अवध का निवासी था। तो इस मोहम्मद अली बेग ने ये बोला कि क्या इन अंग्रेजों ने अपनी जो कसम है या अपनी शपथ है वो पूरी की? क्या इन अंग्रेजों ने अपने वादे पूरे किए? क्या अंग्रेजों ने अवध को अपने अधिकार में नहीं लिया? हम सब जानते हैं कि 1856 में अवध को अंग्रेजों ने कुशासन का आरोप लगाकर अपने राज्य में शामिल कर लिया था, जबकि अवध जो है अंग्रेजों का एक मित्र राज्य था। अवध में शासन किसका था? नवाब वाजिद अली का था। यहाँ पर शासन जो कि अंग्रेजों का मित्र था, लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने अवध को हड़प लिया और वहां पर कमिश्नरी की स्थापना करी थी, ठीक है। वो सब हम प्रीवियस क्लासेस में हम देख चुके हैं। तो अवध को इन्होंने हड़पा था 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर, और यही बात मोहम्मद अली बेग ने कही थी कि जब अंग्रेजों ने अपना वादा पूरा नहीं किया तो ये हमसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि भाई हम हमारा वादा पूरा करेंगे। जब ये लोग अपनी शपथ पूरी नहीं कर सकते हैं तो इनको हमसे भी किसी भी तरह की ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए, इन्हें हमसे भी किसी भी तरह की ये अपेक्षा नहीं करनी चाहिए
कि हम भारतीय भी अपनी शपथ पूरी करेंगे या अपनी शपथ की अनुपालना करेंगे। इसी वजह से 3 जून को रात्रि 11 बजे यहाँ के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। ठीक है, यहाँ के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो एक तो थे ये मोहम्मद अली बेग, और दूसरे थे हीरा सिंह। ठीक है, इन दोनों के नेतृत्व ने नीमच छावनी के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। रात्रि 11 बजे इन्होंने यहाँ पर विद्रोह किया और यहाँ के जो तोपखाना था उस तोपखाने पर इन्होंने अपना अधिकार कर लिया। तोपखाने पर अधिकार कर लिया, तोपखाने के बाद में इन्होंने किले पर अपना अधिकार कर लिया। देखो किले के अंदर भी तो सैनिक भारतीय हैं, इसलिए उन सैनिकों ने भी इन सैनिकों का साथ दिया और यहाँ पर पूरी नीमच छावनी पर इन सैनिकों ने अपना अधिकार कर लिया और पूरी की पूरी छावनी को इन्होंने घेर लिया। ठीक है, छावनी को इन्होंने घेर लिया और इन्होंने क्या करा, यहाँ पर लूटपाट शुरू कर दी और लूटपाट के साथ साथ यहाँ पर जो भी अंग्रेज रहते थे उन अंग्रेजों को मारना, उनके परिवार में चाहे जो भी हो उन लोगों को मारना इन्होंने शुरू कर दिया। तो इसी वजह से यहाँ से 40 अंग्रेज भागे। ठीक है, 40 अंग्रेज भागे, जहां पर जिसमें सभी बच्चे, बड़े बच्चे, औरतें सभी शामिल थे। 40 अंग्रेज यहां से भागे। अब देखो नीमच है, यहाँ पर ये है एमपी में से ये जो भागते हैं तो कहां पर घुसेंगे, कहां पर ये आएंगे, ये चित्तौड़ में ही आएंगे। ठीक है, तो चित्तौड़ के डुंगला गांव में ये लोग आए। ठीक है, चित्तौड़ के डुंगला गांव में ये आए। वहां पर एक किसान ने इनकी सहायता करी। किसान का नाम आप याद रखना, रूंगाराम। ठीक है, ये जो 40 सैनिक, क्योंकि यहाँ पर ये जो क्रांतिकारी सैनिक थे इन सैनिकों ने छावनी पर अधिकार कर लिया और वहां के अंग्रेजों को इन्होंने मारना शुरू कर दिया और इसी वजह से 40 अंग्रेज वहां से अपनी जान बचाकर भागे और वहां से ये चित्तौड़ पहुंचे और चित्तौड़ के डुंगला गांव में इन्होंने शरण ली। किसने इनको शरण दी? एक किसान था रूंगाराम ने इनको शरण दी। लेकिन ये जो क्रांतिकारी सैनिक थे इनका पीछा करते करते यहाँ पर आ गए। लेकिन उसी समय मेवाड़ का, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, नीमच छावनी की देखरेख कौन करता था? पॉलिटिकल एजेंट मेजर शावर। तो ये जो शावर था ये अपने सैनिक लेकर यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये जो शावर था ये अपने सैनिक लेकर यहाँ पर पहुंच गया और साथ के साथ में ये जोधपुर की सेना लेकर भी आया था। जोधपुर की सेना लेकर ये यहाँ पर आया और इन्होंने इन अंग्रेजों को छुड़ाया। यहाँ से इन अंग्रेजों को छुड़ाकर इसने कहाँ भेजा? उदयपुर में भेजा। ठीक है, उदयपुर इसने इन अंग्रेजों को भेज दिया। ठीक है, उदयपुर भेज दिया और जैसा कि मैंने आपको बताया था इस समय यहाँ पर महाराणा कौन थे? तो महाराणा थे महाराणा स्वरूप सिंह। महाराणा स्वरूप सिंह थे। महाराणा स्वरूप सिंह ने इन अंग्रेजों को शरण दी और अपने पिछोला झील के एक महल जगमंदिर में इन्होंने इनको शरण दी। ठीक है, याद रखना ये जो 40 अंग्रेज थे जो कि कहां पहुंचे थे? जान बचाकर भागे थे डुंगला में इनकी सहायता करी थी किसान रूंगाराव ने। डुंगला में इनकी सहायता किसने करी थी? किसान रूंगाराव ने इनकी सहायता करी थी। लेकिन यहाँ भी ये जो क्रांतिकारी सैनिक है इनके पीछा करते हुए आ गए। लेकिन उसी समय ये जो मेजर शावर है, ये शावर यहाँ पर जोधपुर की सेना के साथ पहुंच गया और इन सभी सैनिकों को यहाँ से बचाकर उसने कहाँ पहुंचाया? उदयपुर पहुंचाया। क्योंकि उदयपुर में महाराणा स्वरूप सिंह थे और महाराणा स्वरूप सिंह ने इन सभी अंग्रेजों को कहाँ ठहराया? इनको शरण दी। पिछोला झील के जगमंदिर में इन्होंने इनको शरण दी। ठीक है, और इनकी देखरेख किसने करी थी?
पिछोला झील के जब मंदिर में इनको इन्होंने रुकवाया था और गोकुल चंद मेहता ने इनकी देखरेख करी थी। ठीक है, नीमच की छावनी में आपको क्लियर हो गया। कर्नल एबॉट ने शपथ दिलाई थी, लेकिन फिर भी यहाँ के सैनिकों ने रात्रि 11 बजे यहाँ पर जो है विद्रोह कर दिया और छावनी को लूट लिया और अंग्रेजों को मारना शुरू किया। उसी वक्त 40 अंग्रेज, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे, 40 अंग्रेज अपनी जान बचाकर यहाँ से भागे, नीमच से भागे हैं, एमपी से भागे हैं। तो वह ऊपर कहाँ आएंगे? चित्तौड़ में। चित्तौड़ के डुंगला गांव में इन्होंने शरण ली, किसान रूंगा राम के यहाँ पर। ठीक है, मेजर शाबर्स ने इनको यहाँ से बचाया, उदयपुर पहुंचाया। उदयपुर में महाराजा स्वरूप सिंह है और महाराजा स्वरूप सिंह ने इनको अपने पिछोला झील के जग मंदिर में शरण दी, जिसमें इनकी किसने देखरेख की थी? तो देखभाल की थी इन्हें गोकुल चंद मेहता ने। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो क्रांतिकारियों का क्या हुआ। ये तो अंग्रेज थे। ठीक है, क्रांतिकारियों ने यहाँ पर क्रांति कर दी, सैनिकों ने यहाँ पर क्रांति शुरू कर दी, विद्रोह कर दिया। इसी बीच इन सैनिकों को पता चला कि ये जो मेजर शावर है वो यहाँ पर आ रहा है। इन सैनिकों को पता चला ये जो मेजर शावर्स है ये जोधपुर की सेना के साथ में यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर इन सैनिकों ने क्या करा? यहाँ से जितना भी माल इनको लूटना था, माल इन्होंने सैनिकों ने लूटा और लूट का माल लेकर यहाँ से कूच कर दिया। इन्होंने यहाँ से माल लूट लिया और लूट का माल लेकर यहाँ से इन्होंने कूच कर दिया। कूच करने के बाद ये कहाँ पहुंचे? ये देवली पहुंचे। ठीक है, देवली टोंक और यहाँ से होते हुए कोटा और कोटा से होते हुए कहाँ पहुंचे? आगे दिल्ली पहुंचे। ठीक है, ये सारा रास्ता कवर करते हुए ये लोग कहाँ पर पहुंच गए? दिल्ली पहुंच गए। और दिल्ली में भी इन्होंने क्या करा? वहां के दिल्ली में जो भी क्रांतिकारी थे वहां के क्रांतिकारियों से ये मिल गए और वहां पर जो भी अंग्रेज थे, अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, यहाँ पर क्लियर हो गया ये सारा। अच्छा, ये यहीं पर पास में सिरोही में पैट्रिक लॉरेंस भी बैठा हुआ था। तो पैट्रिक लॉरेंस भी मेजर शावर्स की मदद के लिए आया था, लेकिन उस समय तक ये जो क्रांतिकारी है ये यहाँ से कूच कर चुके थे, तो उसके आने का कोई भी सेंस यहाँ पर नहीं बना। तो यहाँ पर नीमच की छावनी का पूरा क्लियर हो गया, कैसे वो 40 अंग्रेज बचे थे। उसके बाद में सैनिकों का क्या हुआ? देखो, वो 40 अंग्रेज तो वहां से भाग गए। शावर्स के आने की पता चली इन सैनिकों ने, तो इन्होंने क्या करा? यहाँ से जितना भी माल ये लूट सकते थे, माल को लूटा और लूटने के बाद में इन्होंने दिल्ली की ओर कूच कर दिया। देवली कोटा होते हुए दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में जो भी क्रांतिकारी सैनिक थे, जो भी क्रांतिकारी विद्रोही नेता थे, उन सभी से ये मिले और वहां जाकर इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया। तो आज की क्लास में हमने नसीराबाद की छावनी और नीमच छावनी में जो विद्रोह हुआ था वो देखा है। इसके आगे की हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल अपने आगे की पूरी कहानी के साथ में। तब तक थैंक यू सो मच।